हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। आज हम मॉड्यूल 3 शुरू कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ आस्किंग एआई, अ गाइड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई से बात कैसे करनी चाहिए। प्रॉम्प्ट्स तो आजकल सब लिख रहे हैं, चाहे अपना मैसेज करेक्ट इंग्लिश में ड्राफ्ट करवाना हो या किसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना हो, किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग सजेशंस लेने हो या कोड को करेक्ट कराना हो। कभी सोचा ही कि चैट जीपीटी या जेमिनाई को बस एक प्रॉम्प्ट में कंप्लीट इक्वेशन समझा दी जाए और बेस्ट रिजल्ट निकलवा ले जाए। आंसर सिंपल है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट्स पर। एआई पावरफुल ज़रूर है, बट उसकी पावर तभी अनलॉक होगी जब आप सही सवाल पूछेंगे। इस कोर्स में हम सीखेंगे कैसे इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट्स को डिज़ाइन करना है ताकि आप एआई विस्परर बन जाओ। प्रॉम्प्ट्स क्या हैं? बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एआई को देते हैं। जितना क्लियर और प्रिसाइज आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही पावरफुल और रिलेवेंट आउटपुट एआई देगा। इस मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में, और डिफरेंट मोडालिटीज़ में हम कैसे प्रॉम्प्ट्स दें ताकि रिजल्ट्स बेस्ट आएँ। और इन दी एंड असाइनमेंट और एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर आप एक चैटबॉट बनाएंगे यूजिंग डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, LLMs and few interesting things. So, let's get started. चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलते हैं आयशा से। शी इज़ अ 17-year-old स्टूडेंट जो कि एआई के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। उसने टाइप किया, राइट अ शॉर्ट पोएम अबाउट फ्रेंडशिप। अब सोचिए, ये प्रॉम्प्ट क्लियर तो है लेकिन जेनरिक भी है। रिजल्ट एक नॉर्मल पोएम जो हो सकता है आपको पसंद आए बट शायद वो इम्पैक्टफुल ना हो। इस सिचुएशन को हम समझ सकते हैं इस इमेज के थ्रू। ह्यूमन इंटरेक्शन विद एआई। ह्यूमन बोल रहे हैं, यू नेवर टोल्ड मी यू न्यू दैट। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें ये पता था। एआई रिस्पॉन्डेड, यू नेवर आस्क्ड। तो जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली एआई तक नहीं पहुंचाओगे, वो आपको 100% रिजल्ट्स नहीं देगा। तो दिस आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एआई इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब डिफरेंस देखते हैं एक जेनरिक प्रॉम्प्ट में और एक वेल टेलर्ड प्रॉम्प्ट में। राइट अ शॉर्ट पोएम अबाउट फ्रेंडशिप। राइट अ शॉर्ट राइमिंग पोएम अबाउट क्लोज फ्रेंडशिप यूजिंग मेटाफर्स ऑफ स्टार्स इन स्काई फॉर अ 17-year-old गर्ल नेम्ड प्रिया। स्पेसिफिकेशंस आप देख पा रहे हैं कैसे चीज़ों को ऐड किया गया है। अब एआई के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, टोन, ऑडियंस, थीम, इवन स्टाइल। रिजल्ट्स एक ज़्यादा एक्यूरेट, रेडी टू यूज़ आउटपुट जो आपको एडिट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, टर्निंग वेग रिक्वेस्ट इनटू पावरफुल इंस्ट्रक्शन। अब एक अच्छे प्रॉम्प्ट में और एक जेनरिक प्रॉम्प्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ये 3 चीज़ें। सबसे पहले चलते हैं एक्यूरेसी पर। फोकस्ड प्रॉम्प्ट हिट्स द मार्क। जितना प्रॉम्प्ट आपका एक्यूरेट होगा उतने ही एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स होंगे। आपको बार बार उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। क्रिएटिविटी, आप प्रॉम्प्ट्स में जितनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे उतना ही आपके आंसर्स में क्रिएटिविटी होगी। तो क्रिएटिविटी का फैक्टर भी एक अच्छे प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन करने पर ही बेस्ड है। एफिशिएंसी, आपका टाइम बचता है और बैक एंड फोर्थ काम होता है। सो आई थिंक ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो एक जेनरिक प्रॉम्प्ट को एक स्पेशलाइज्ड प्रॉम्प्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सोचा जाए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक तरह का डायरेक्शन है। जैसे एक डायरेक्टर एक्टर को गाइड करता है स्टेज पर, एआई भी एक एक्टर है और प्रॉम्प्ट्स उसकी स्क्रिप्ट। तो इस मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में, कैसे आप उनको यूज़ करके अलग रिजल्ट्स ले सकते हैं। और हम पढ़ेंगे अलग अलग मोडालिटीज़ के बारे में, आप किस चीज़ का आउटपुट निकालने के लिए कैसे प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। और बनाएंगे एक हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर एक चैटबॉट डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को इनपुट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके आउटपुट निकलवा सकते हैं। बाय द एंड आपको एक क्लैरिटी होगी एआई से कैसे बात करनी है ताकि वो एग्जैक्टली वही आउटपुट दे जो आप चाहते हैं। आई थिंक अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रॉम्प्ट्स सिर्फ सवाल या टेक्स्ट नहीं है,
बल्कि एक आर्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइव करेंगे पावरफुल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स में, जैसे ज़ीरो शॉट, फ्यू शॉट, और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। और आप खुद देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछने पर रिजल्ट्स कितने ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। थैंक यू।